गुड इवनिंग. वी आर डूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दिस चैप्टर का आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्चुअली देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है नीट में. थोड़ी बहुत थियोरी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भी डायरेक्ट है. कुछ पार्ट्स ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं. बट डोंट वरी, नीट में इससे ज्यादा सवाल तो मैंने नहीं देखे हैं, बहुत सालों से नहीं देखे हैं. अगर गलती से आपके लिए आ गया तो यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. पर वैसे भी वो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट इज वेरी सिमिलर टू जो आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं. दैट्स आल्सो सॉर्टेड, डोंट वरी. खैर, आर यू रेडी? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? आवाज आ रही है, यू कैन एबल टू हियर मी एंड सी मी, वो सब चीजें. हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 on coordination? Let me know in the chat. Lavanya, what's happening? Bhagya, Shalini, Devanshi, Radhika. Good to see all of you here. The regular suspects. All right. So, yeah, where are we? We are here. Coordination compounds. 4 January, sham ke 6 baje. So, let's open up the NCRT. What are we waiting for, right? You know the drill, right? अगर आप पहली बार देख रहे हो तो we're gonna go through NCRT for like 5-10 minutes and then we'll do some questions. Yeah, that's how we always do things. All right. Here we are. Okay. Hey, 8. Devanshi says 8. Radhika says 9. Lovely. You guys are very confident about this. सही है. And as it should be. Coordination ऐसा चैप्टर है नीट में जिससे आसान मार्क्स आते हैं. ठीक है. थोड़ा सा बस जो है एफर्ट लगाना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ इट इज डायरेक्ट थ्योरी. स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट थ्योरी, पहली बात वर्नर्स उसके बारे में थे. वर्नर का एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ा बहुत जस्ट रीड दिस थ्योरी. दिस इज प्रीटी डायरेक्ट बट श्योर पढ़ लीजिए. डेफिनेशन है लिगैंड्स की, सेंट्रल एटम्स की. आई डोंट थिंक इसमें से सवाल ज्यादातर आते हैं. द नेक्स्ट आइडिया, या यू नीड टू नो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जनरल चीजें हैं. एंड या यू विल सी दैट दी शेप्स ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू जो हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े हैं. Right? The main difference is that for D block elements that form coordination compounds, usually it's either 4 or 6 coordination number. मतलब अगर 4 है तो it will be the square planar or tetrahedral. That's going to be the geometry. And well, for 6 you got no option, right? It's going to be octahedral itself. Okay. We'll talk about how and why, etc. Some of them show trigonal bipyramidal as well, या फिर square pyramidal. ठीक है? All right. Nomenclature. यहाँ पे भी nomenclature आ गया. Okay. Devanshi, Radhika are 8 or 9. What about the rest of you? What scores are you at? How confident are you on a scale of 1 to 10? Let me know in the chat. Bhai, I mean, these are just rules, right? I think these things you must know. अगर इससे सवाल आएगा तो there could be nothing easier in coordination than just these. Okay. But कभी-कभी students in rules में थोड़ा confused हो जाते हैं. I have done theory session on this nomenclature वाला part specifically. I'll link that in the description after the session. मैं उसमें add कर, I don't think it's added right now. I'll add it after the session. Don't worry. Description में add कर दूंगा मैं. जब तक आप लोग देख रहे हैं, maybe if you're not watching live, it'll already be there. All right. Check these rules out. Could get a little annoying because they're slightly different, obviously, from regular nomenclature. But कर लेंगे आप, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे. ऐसा हम कहीं पे नहीं आते हैं. नीट में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, राइट? सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, आई होप. खैर, ये रूल्स को आप देखिए. एंड द मेन थिंग इज प्रैक्टिस हियर. ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में. सम ऑफ दीज आर सॉल्व्ड एग्जांपल्स, कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, वो सब करिए. गेट एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, जस्ट लाइक रेगुलर नॉमेनक्लेचर, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आइसोमेरिज्म के बाद में कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं. ये वाला पार्ट थोड़ा डरावना है. A little bit scary at times, but ज्यादातर नीट में इसको नहीं पूछा जाता है. ये वाले are very direct. We'll go through the definitions very quickly. इन चारों चीजें के help you solve questions. We'll do that because I feel कि this is one of those things. Inorganic में theory जानना है. If you know the theory, you can solve things. If you don't know the theory, deduction possible नहीं है. मतलब कि inorganic में, like physical chemistry में कभी-कभी आप ऐसा हो सकता है ना कि ठीक है, maybe you can analyze things and get to the answer. But inorganic में ऐसा बहुत कम होता है. If you know the rule, you know the solution. If you don't know the rule, आप guess नहीं कर सकते एग्जाम के दौरान. इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी से पढ़ना सबसे जरूरी इधर है. Hey, yeah, what's happening? Good evening, Piyush, Lavanya, once more. You already here. Oh shoot, Pritraj, please take care. Please take care. Health is top priority, my good friend. I hope you feel better soon. Electoral powder and all of that. Please take care. Yeah. Um. No, it's okay, SM. I mean, a lot of people have different ways of doing things. Good evening, Poonam. SM, देखो, दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ आपको कुछ भी बोल सकते हैं. अब यू यूज योर इंटेलिजेंस ना. आपको जो ठीक लगता है आप करिए. कि एवरीथिंग इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू.
whether it's Aakash BYJU'S here, जो हम लोग कर रहे हैं, we are a support system to help you achieve your goal. In the end, effort आपको ही लगाना है. So you figure out जो आपको सबसे ठीक लगता है, आप करिए. ठीक है? We are all here to guide you and make it your best effort possible. So geometrical isomerism, इसके मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल में कर चुका हूँ. ठीक है? अगेन आई थिंक वो भी मैं सेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ऑल्दो वो ऑर्गेनिक मैंने किया था, बट द सेम रूल्स अप्लाई. सिस और ट्रांस वहां पे भी थे, यहाँ पे भी है, तो इट्स वेरी सिमिलर. ओके, एंड देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनांशियोमर्स. वील कम टू दैट वेरी क्विकली. या सिस ट्रांस में आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट्स एज सच. या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. द अदर काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर, कहां गए? ऑप्टिकल. अच्छा करेंगे, वील डू दैट. वील लुक एट ऑप्टिकल आल्सो वेरी क्विकली. ये वाला, this is new here. Yeah, this concept of what is a facial and meridian से meridional isomers, fac and mer, इस पे सवाल usually not tested है. मतलब I haven't seen too many questions on this in NEET. ठीक है, but that doesn't mean कि इसके सवाल नहीं आएंगे. If you are looking to score the maximum marks in coordination, read this. I would understand if you decide to skip it, but बिकॉज ये जेई में डेफिनेटली है. लाइक जेई एडवांस स्पेशली जबरदस्ती इस पे सवाल पूछता ही रहता है. लाइक आई एम पुटिंग लाइक अ लॉट ऑफ सर्कल्स अराउंड दिस बिकॉज ऑल दिस इज ऑल दैट कम्स. हमेशा हमेशा आता है एक ना एक कोई चीज इन चीजों में से. ठीक है, ऑप्टिकल या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जेई एडवांस में. बट नीट पे आई हैवंट सीन टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. या एनीवे, ओह ऑलराइट, दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब और साहिबा, आप गुजरात से हैं. दैट्स ग्रेट. आई हैव बीन टू बड़ौदा, ब्यूटीफुल सिटी. Optical isomerism, again something we have covered in the stereo chapter in organic. Not inorganic. यहाँ पे क्या बोला है? Mirror images that cannot be superimposed are called enantiomers. So why do you need to know this? Maybe सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स होंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे. तो स्टीरियो आइसोमर्स में you have to count the geometric isomers और ऑप्टिकल दोनों काउंट करना है. Just like organic. What is different is, look at this. You've got some bidentate ones here, and there's some chelation happening here. Chelation also happening here. Chelation happening, right? यहाँ पे ring कैसा form हो रहा है. So that is what makes things a little bit complicated. Okay, if you want, इसमें हम लोग कैसे draw करें? Let's just figure out. ठीक है. Anyway, इसको आप बाद में देख लेना. There is this sort of a thing that you can form with this. This is a little bit hard, no? ये है सेम प्लेन पे और ये नीचे वाले प्लेन पे. सो बेसिकली लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर टू शो दिस. दीज गाइज आर ऑन द एक्सिस. ठीक है, और ये सब बाकी महाशय हैं प्लेन में. ठीक है, इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस स्पेसिफिकली, आई वुड डू दिस एंड दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग. या दिस इज व्हाट इट वुड लुक लाइक. सो दिस इज अ लिटिल स्ट्रेंज, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम chemical bonding here, right? Because of chelation specifically. This is what makes this part a little bit complicated. ठीक है. Anyway, और कोई कुछ बोल रहा है? Yeah, Piyush, really? Okay, that's no comment, Piyush. I don't think anything requires 2 months. क्या वो हफ्ते में एक ही क्लास ले रहे थे क्या Piyush? हफ्ते में एक क्लास लें तब 8 क्लासेस लेंगे. I can't see this session going into 8 classes. Piyush, हफ्ते में एक क्लास लेते थे क्या? अगर ले सकते हैं, मे भी हो सकता है. It could be taught in a lot of detail, but आजकल नीट में इसकी जरूरत इतनी नहीं है. maybe अगर if they were doing a lot of theory, lot of क्या बोलते हैं इसको practice, then maybe sure. SM, हाँ अच्छा, SM, अच्छा. It's okay ना, टेस्ट में कोई बहुत चीज देता है. आपका फोकस नीट है ना. 3 क्लासेस हफ्ते में, ब्रो. पीयूष, माइंड इक्वल टू ब्लोन. व्हाट डू आई से? पीयूष, आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, जे एडवांस कर रहे हो तो मे बी, तब भी यार मुझे 2 महीने नहीं समझ में आता है. खैर कभी कभी कोचिंग में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा देते हैं, एज एसएम आल्सो वाज सेइंग. एनीवे, कुछ सवाल यहाँ पे, प्लीज डू सॉल्व देम. दीज डेफिनेशंस आई वांट टू गो ओवर देम. नाउ ये वाला एनसीईआरटी वाला पार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस. यूजुअली मैं थ्योरीज में नहीं जाता हूँ, बट यार दिस इज ऑल यू हैव टू डू. जस्ट नो दिस थ्योरी. लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब अगर एम्बीडेंटेट है तो ONO और NO2 ये दोनों अलग हैं. इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये सब भी हम लोग कर सकें. नाइट्रो, नाइट्रिटो N नाइट्रिटो जो भी है वो सब नाम है ना. और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स कैटायनिक आयनिक एंटिटीज में. ये हो गया वन, दिस इज द अदर वन. तो यहाँ पे CN एंड NH3 दे गेट इंटरचेंज. आयोनाइजेशन मतलब कि जो काउंटर आयन है वो खुद ही लिगेंड बन सकता है. तो देखो ब्रोमीन चला गया अंदर इन दिस वन, राइट? लुक एट दिस वन. ब्रोमीन अंदर चला गया, सल्फेट बाहर आ गया. दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. हाइड्रेट या सॉल्वेट मतलब कि पानी का मॉलिक्यूल है या नहीं है, और पानी का मॉलिक्यूल होने से कलर बदल जाता है. दैट इज व्हाई दे टेस्ट दिस इन नीट. ओके,
The concept of bonding, I told you, is similar to chemical bonding because of the concept of VBT, और उसी से यहाँ पे shapes और वो सब चीजें आती है, ठीक है. What is easy is you don't have to worry about too many low pairs of electrons, जैसे कि p block elements बनाते थे ClF3 और वो सब चीजें, वो यहाँ पे नहीं है. But there is a concept of inner and outer orbital complexes, right? Normally अगर inner orbital complex है तो मतलब pairing हुई है, अगर outer orbital है तो usually pairing नहीं हुई है. That's what it is. But ये चीज भी नीट में ज्यादा नहीं है, but it's okay. We will look at it in our questions anyway, right? ये कि low spin complex है मतलब pairing हुई है. What is this concept of pairing? अभी तक VBT was not able to explain very well. That's why you needed CFT. Magnetic properties कैसे निकालते हो? बोर मैग्नेटॉन का etc etc. Same formula. Under root of n into n plus 2. उसी से निकालते थे, right? बोर मैग्नेटॉन etc. जो पहले भी आ चुका है. अभी बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे ये फिगर आउट नहीं कर पाया VBT. यार these were a lot of limitations, right? बहुत assumptions थे. कलर नहीं फिगर आउट कर पाया. ये सब थ्योरी देख लीजिए. CFT क्या किया? CFT बोला भाई सारे बॉन्ड आयोनिक है. Forget it. There is no this thing. All bonds are ionic. So दिस फिगर आउट कि डी ब्लॉक के अंदर भी स्प्लिटिंग होती है. डी ब्लॉक के अंदर स्प्लिटिंग दे डिवाइडेड इनटू EG एंड T2G व्हिच वाज फॉर ऑक्टाहेड्रल, राइट? इसमें उल्टा है. हियर EG इज ऑन टॉप व्हिच मींस देयर आर 2 हियर 3 हियर. दिस थ्योरी इज सुपर्बली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जेई में तो एक्चुअल नंबर्स भी पूछे जाते हैं, राइट? कि ये जो 3/5 डेल्टा नॉट है, 2/5 डेल्टा नॉट है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी होती है ये भी पूछा जाता है. आई थिंक नीट में ये सब चीजें नहीं आती है. दिस अगेन, if you go past water is the first one that is considered to be a weak field ligand. उसके बाद वाले जो है सब can be considered to be strong field ligands. ठीक है? Strong field ligand मतलब कि वो forcing करेगा pair को. Why? Because there the pairing energy is lower than delta naught. Delta naught क्या है? This splitting energy, right? This whole thing is delta naught. So अगर pairing energy कम है delta naught से, मतलब pair हो जाएगा. अगर pairing energy जाना है मतलब pair नहीं होगा, they will go on to separate things. What kind of pairing? अगर यहाँ पे है, right? If I have say 6 electrons. So 6 में it could go 1, 2, 3, 4, 5, 6 or it could go into 2 यहाँ पे करे, 3 यहाँ पे करे और 6 यहीं पे हो जाएंगे, right? So in this second वाला case, let me scroll up a bit. This is the case of this, right? Where delta naught is greater than pairing energy, इसलिए pair हो जाता है, यहाँ पे नहीं है. So this usually is because of, usually बोल रहा हूँ because exceptions होते हैं chemistry में. This is usually due to a strong field ligand. This one is due to a weak field ligand. This is the most important thing for coordination besides isomerism. दो चीजें broadly, isomerism और CFT. आपको यही दोनों पढ़ना है. चले शुरू करें. Shall we do some questions? सर सब सेम है. कोचिंग की क्लास कर रहे हो? अच्छा. 3 classes 4 hours each day. एक मिनट. अच्छा 3 classes 4 hours each day. मतलब 3 into 4 या फिर टोटली 4 क्लासेस एक एक घंटे की. बस भाई बहुत पढ़ते हो यार आप लोग, बहुत ज्यादा पढ़ते हो. हाँ, लिमिटेशंस तो हर थियरी की होती हैं. एनीवे, लास्ट बिट इज अबाउट कार्बोनिल बॉन्डिंग. अगेन नॉट टेस्टेड अ लॉट. ओके, बाय नॉट टेस्टेड अ लॉट आई मीन देखो ये पूछ लेंगे आपको, लाइक दिस थियरी दैट आई हैव हाइलाइटेड, मे बी दिस विल कम, बट इस पे ज्यादा सवाल बहुत डिटेल में नहीं आते हैं. ओनली व्हाट इज इन एनसीईआरटी व्हिच इज गुड. देयर सम कांसेप्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग, there is some sigma bond here, some pi bond character in these, right? All right, so चलो हम लोग शुरू करते हैं. अंताक्षरी लेकर हरि का नाम. I don't know why that always comes to my mind. Let's start with some questions. So coordination थोड़ा सा lengthy chapter है, but broadly क्या है? CFT, VBT और isomerism. ठीक है? And of course the basics थे. Basics क्या थे? Basics were about primary and secondary valency. इतना कर लो, you should be sorted. Let's start. A complex A has composition of H12O6Cl3Cr. If the complex on treatment with concentrated H2SO4 loses 13.5% of its original mass, the correct molecular formula of A is what? बाप रे, ये तो अजीब सवाल पूछ लिया. 13.5% of its mass और बाकी सबके मासेस दिए हुए हैं. क्रोमीन का मास है 52 AMU, मतलब एक एटम का 52 एटॉमिक मास यूनिट मास है. क्लोरीन का 35 ले लो ना, 35.5, ठीक है. ऑक्सीजन एज यू नो इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1. Does that help? Can you try this question out? Yeah, you like this, Mridal? All right, that's great, dude. That's great. Yeah, मुझे भी सही लगता है. It's easy marks, right? It's very interesting, especially the CFT वाला part. All right, rest of the folks on the chat, everybody else here, try this question out. पहला सवाल मैंने दे दिया जिसमें थोड़ा सा मैथ्स है. मैथ्स तो पसंद नहीं है नीट के दोस्तों को, but it's okay, try it out, you'll be able to do this. I think you'll be able to do this one. Please try. Is this a difficult question?
Let me know if you need a hint on how to start. देखो ये मास कम क्यों होगा? Think about it. H2SO4 से रिएक्ट करने से क्या होगा? Is it कि क्लोरीन बाहर निकल जाएगा? I don't think that happens, right? H2SO के साथ रिएक्ट करो, HCl नहीं बन. That's not going to happen. That's not. What does H2SO4 do? Hey Pampa, hi, hello. What does H2SO4 do? What is the use of H2SO? Can you tell me in the chat? करता क्या H2SO? Maybe you're not sure how to start this question off, right? Usually आप लोग बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं अगर आपने already figure out कर लिया तो. But looks like you're not able to figure this one out. So tell me, H2SO4 का सबसे first thing that comes to mind. H2SO4, it's an acid. It could react with a base. That's what comes to mind. H2SO pH कम होता है, strong acid है. और क्या था? Mineral acid. Okay. So what does it do? What do you think? Any inputs? डर गए क्या इसको लेके? Or is my chat hung? Which of the two? This has been happening a lot to me today. This happened 3 times already. कि भाई साहब बंद हो गया मेरा chat. But looks like you wished. अरे यार, I wish too यार. मुझे कलकत्ता का मिठाई बहुत अच्छी लगती है. ऐसे like my favorite मिठाई is संदेश bro. संदेश and चमचम. I would love Calcutta bro. और वहाँ पे मारवाड़ी लोग भी बहुत हैं जो खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं. If you're gonna visit Bangalore, you should get me some sweets. ये वाला सवाल तो करो आप लोग. क्या वो अटक गए ऑलरेडी? देखो यार, what does it do? Okay, I'll give you a hint. H2SO4 क्या करेगा? Why will it make it lose its mass? Because it is a dehydrating agent. Since this is a dehydrating agent, मतलब पानी को हटा देगा. Removes water. Does that help? Does that help, guys? That's the first thing that comes to mind. Maybe try it out. इससे पता चलेगा कैसे 13.5% मास कम हो रहा है. 13.5%, weird number. Let's find out the mass of these compounds. इस कंपाउंड का क्या मास होगा? H12 मतलब 12, 6 into 16 मतलब 96, Cl3 मतलब 35 into 3 is 35 into 3 कितना होता है? 5, 1 gets carried over, 3 3s are 9, 105. Okay. क्रोमियम का है 52. इन सबको ऐड करो, कितना हो गया? 10, 5 एक गया, 5 6 7 8, and yeah, that's it, right? Now did I miss a number? I felt like I've definitely missed a number. Yeah, I've missed a number. I've missed this 9 and 1 is 10 plus 5 is 15, and already था तो 16 हो गया. 1 मतलब 265 इसका मास हो गया, right? Correct. Corrosive and strong acid tendency रखता है. Yes. Good evening गोपीनाथ. इसको बताइए कैसे करें? पूनम, yes. So इसका मास 265 अगर मैंने आपको बता दिया है. 265 मृणाल सर नहीं है ये. अरे ये मृणाल सर ही है क्या? अरे बाप रे. अच्छा, वो चेहरा वो शेड वाला मुझे लगा ही नहीं. मृणाल शी बोल रहे हैं. Like why will Mrinal on this thing? Mrinal is awesome bro. It's the same Mrinal with his shades. I just realized now that it's Mrinal. Oh brilliant bro. I even called out his name and didn't realize it was him. हाँ बिल्कुल हीरो मान फोटो रखे हैं मृणाल जी. खैर 265 is the mass of this compound. So 13% अगर उसका मास कम हो रहा है तो कैसे होगा कम? 10% इसका मास, how do I do this? मतलब this plus some x minus 13.5 of this whole thing is what happens. Okay. So can you guess over here? किस वाले का fit होगा यहाँ पे? Can we guess out of now if I told you this? Which one of this is going to work out? What do you think? If I take 2 water, मतलब 36 gram होगा. If I take 3 water, then it will be 18 to 3, 54 gram. If I take 1 water, it's 18 grams. So it looks to me like this best fits approximately this. It does not work here. It does not work here. Yeah, this is less than 10%. This is greater than 20%, right? So matlab it looks like this guy here is what will fit this. Okay, is what I assume. And let's check it out. Let's check it out. Yeah. So if it is 266.5 or 265 basically into 13.5, कितना होता है? How much is this? इतना तो बता दो. तुम लोग बैठ ही अरिथमेटिक देखते तुम लोग बैठ जाते हो क्या यार? कम ऑन, इतना तो करना चाहिए. इतना मैथ से डरना नहीं चाहिए. Yeah. If you do this, you will get approximately 36 के आसपास ही. And that's the general idea. लगता है पहला सवाल ज्यादा मुश्किल आप लोगों को दे दिया. खैर, anyway, yeah, Devanshi, the answer has to be B because of this idea. Yeah, 13.5 was original mass. Okay. तो इसमें जो ये पानी वाला मॉलिक्यूल है, इसको that is what gets removed. Okay. So 36 gram goes away
and this should be the answer. Let's move on to the next question because मुझे लग रहा है कि आप लोग को इसका मैथ थोड़ा लगता है मुश्किल. Yes, SM, it's okay. You'll figure it out. You're all bright people. Hold on. Let me just figure out the next question. मुझे लग रहा है मैंने आंसर ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया इधर. एक मिनट. Before I show you that question, let me check that out. कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? No, it's just bolded for no reason. Oh, there you go. Unbolded the friend. All right, here you go. This is the question. The volume in ml of 0.125 molar AgNO3 required to quantitatively precipitate chloride ions in 0.3 gram of this guy is what? Can you do this? या ये लग रहा है ये भी ज़्यादा random हो गया. What do you think about this one? You guys are going to be in for a treat अगर वो वाला आपको लगा हो कि maths से डर लग गए. That was a starter, guys. Look at the next few questions. Because what is happening was PYQs आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेते, तो I thought I'll get you some good questions. अब good questions यार आप लोग कर नहीं रहे हो. खैर try करो. I think you'll be, you'll learn something new at the end of this. The volume in ml of 1.125 molar AgNO3 required to quantitatively precipitate chloride ions in this mass of this guy is what? और इसका कुछ mass यहाँ पे दिया हुआ है. Now you can approximate things and get to the answer. Don't get scared by 267.46. Don't worry about that. That's not that big a deal. ठीक है? How are you going to do this one? What's the starting point here? What's the starting point here? एक चीज है कि यार either you can balance or you can do this whole N1 V1 equal to N2 V2 from the concept of equivalence. Yeah? दो कोई भी either way कर सकते हो. Does that help? ये तो stoichiometry वाला सवाल हो गया. Stoichiometry वाला सवाल हो गया, but the concept of complexes is what will help you get to the answer. Like look at this. This compound is a complex. मतलब कि ये कितने ions देगा? It will give you one of that big positive complex and it will give you 3 chloride ions. और ये पूरा हो क्या रहा है? यहाँ पे when you react AgNO3 with a chloride containing compound, then precipitate होता है AgCl. Okay, it's a white precipitate. And that helps you do qualitative analysis. भी ऐसा ही होता है. Chloride अगर ion को आपको qualitative figure out करना हो, this is the first test. You put AgNO3 सारे halides में, whether it's chloride, bromide, iodide, आप उसमें AgNO3 डालो, you get a precipitate. And this is the test for that. So there you go, there you go. अच्छा, भाग्य saying A 26.9. अच्छा, मॉड्यूल में भी किया था. देखो SM, आप बोल रहे थे, आप इतना कंप्लेन कर रहे थे अपने टीचर्स के बारे में, अपने कोचिंग के बारे में, बट लगता है यू आर एबल टू सॉल्व दिस. Gopinath, SM and Bhagya, good job, lovely, are all saying 26.9. मॉड्यूल में किया हुआ है सवाल. सही, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. But how do you do this, guys? Can you tell me? Gopinath Singh, Modak ji and Bhagya, do you want to tell your other friends कैसे किया आपने ये सवाल? Where did the others go? देवांशी, पंपा, मृणाल श्री जी, आप भी सॉल्व ट्राई करना चाहते हैं? आपको तो फेवरेट चैप्टर है. Nice one to drop by. पीयूष, डॉक्टर, गुजरात के डॉक्टर कहाँ गए? राधिका, तीर्थराज on well. Lavanya, where are you guys? All right, a lot of you are saying A. Devanshi and Pampa. Can you tell me what you guys did? कैसे किया आप लोगों ने? All right, for the people not watching it live, how do you do a question like this? आप या तो इसको balance कर सकते हो. You will put this 3 times of this and will give you this. This is the complex वाला part, that it forms 3 ions of chloride, which then reacts with AgNO3 to give you 3 AgCl, right? That's the main idea. Or I could use the concept of equivalence. Equivalence से करने का ये benefit है क्योंकि never go wrong, right? Equivalent mass of complex क्या होगा? 267.47 divided by n factor. Now this n factor in this case is going to be equal to 3 क्योंकि it's going to be equal to the number of ions times the charge on one ion, right? So 3 into minus 1, which is, or not minus 1, forget minus 1, 3 into 1, which is 3. Either way, right? इसका charge है 3 plus, इसका charge है minus, but you get 3 of these ions. So either way, n factor is 3 for sure. So once I've got the equivalent mass, what do I do? Right? N into V is going to be a constant, which is the number of equivalents. So इसका volume कितना था? Yeah, you know the volume of this. Yeah. What was the volume of this? Hold on, we'll go back to that. कितना था? Where is the question? Volume of AgNO3 ही निकालना है हम लोग को. So we have the equivalents of this, right? Because I have the mass 0.3 gram divided by equivalent mass. So number of equivalent concept of complex का कितना होगा? Mass divided by equivalent mass.
और इक्विवेलेंट मास क्या है 267.42 by 3 gram per equivalent. Notice that I keep writing these units down. So you cancel out gram and gram. What is left is this, right? It's going to be equal to this. Now here you don't need to balance. That's the beautiful thing about equivalence concept. 0.125 times V, whatever that volume is. I don't know what that volume is. We'll figure it out. We'll figure it out together. Okay, so volume is going to be same thing. I'm just last में हम लोग करेंगे substitute. Don't worry about substitutions. 0.3 into 3, 1 by 0.125. This is given in the question, right? इतना हमने AgNO3 add किया. This is given, right? And this number over here. How do you calculate this? This will be 9 into 8, right? Because यहाँ पे denominators है. 1.125 can be written down as 10 by 8 t, or basically 1 by 8. 1 by 8 is 0.125. That's what I've taken over here. ठीक है? So this is the volume that I get. Okay, 9 into 8 divided by 10 into 267.4. Now this is like an annoying number. How do I do this? तो ठीक है, we'll do 78 divided by, ये लीटर है ना, हमको कितना निकाला है, हमको ml में निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ml में. चलो अच्छी बात है. So 72 into 100, yeah, actually into 1000, but ये 10 cancel हो जाता है, ये 10 cancel into 100 divided by 267.42. Now here is my scam. 27 square is 729. So approximately 27 के आसपास ही कहीं होगा. ठीक है, because this is also approximately 27 and 27 square is 729. 270 square कितना होगा? 72900. Right? Anyway, आगे बढ़ा जाए. Shall we move on? You get the answer to be 26.92. Absolutely right. Yeah, good job. Bhagya, thank you for that. Absolutely lovely. Thank you, thank you, thank you. Yeah. You get the same math, right? Whether you do it by this equivalence concept or you do it by the mole wala concept, into 3 यहाँ पे आ जाएगा. Yeah, because of this concept of, well, you got 3 moles of chloride ions being formed. But the numbers are the same. The way you do it is up to you. A is the right answer. आप 11th में हैं, वाह SM, तो हीरो निकले. आप 12th के ऑर्गेनिक शुरू कर दिया, बहुत अच्छा काम किया SM. Lovely, excellent. It's all right, Prakash. Better late than never, no? Devanshi, Pampa, Subhanshi, excellent work. Subhashri, sorry, Subhashri, good job, good job, good job. All right, अगला सवाल देखा जाए. Next question says Poonam, and here we are. अगला सवाल सही है. For 1 molar, यार क्या हो रहा है? Everything other than direct coordination compounds have been tested, and that's the goal. That's the goal. 1 molar aqueous solution of the following compounds, which one will show the highest freezing point? सबसे ज्यादा freezing point किसका होगा इन चारों में से? बताओ भाई. Wow. So this is a loaded question. Loaded मतलब कि काफी 2-3 चीजें हैं यहाँ पे. 1 मोलाल दिया है और पूछा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. अच्छा, ये फॉर्मूला याद है ना? डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ ना फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टी एफ इज आई टाइम्स के एफ टाइम्स एम. सबकी मोलैलिटी इज सेम. I could be different. That is a hint over here. And what is delta TF? It is the depression in freezing point. This is the hint. This is the hint. Okay. I क्या होता है? I is observed. Observer. R कहाँ खा गए भाई साहब? Observed. Number of particles by expected or real, expected, yeah, number of particles, right? मतलब actually वो कितने हैं? By theoretical, yeah. You can also write as actual by theoretical. दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं, right? Number. So with that information, बताइए. अरे इतना हम कहानी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे हैं A. अच्छा, वेंसी, पूनम, गोपीनाथ, देवांशी, पंपा, शालिनी, वेंसी फिर से और शुभश्री बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ए. आर यू श्योर? आई एम गोइंग टू आस्क यू वन मोर टाइम. आर यू श्योर अबाउट दिस? भाग्या, भाग्या ने पकड़ लिया. भाग्या ने सही चीज पकड़ ली. गुड जॉब भाग्या. ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ऑल ऑफ यू आर सेइंग ए. हाउ मेनी ऑफ यू? 10 ऑफ यू आर सेइंग ए. But there's one person, just one person saying D. And now Subhashri has changed their answer to D as well. Subhashri and Bhagya and SM, do you want to tell your friends why you chose the answer to be D? It'll really help them. I would appreciate it if you told them
why you've chosen D is the answer. D is the correct answer. ठीक है, think about it. मोहम्मद आदिल, वेलकम आदिल, बिल्कुल सही, डी इज द आंसर. व्हाई नॉट ए? देखो ए कितने पार्टिकल्स बनाएगा? 1 मोल बनाएगा 4 मोल पार्टिकल्स, राइट? 3 + 1. ओके, ये कितने बनाएगा? 1 + 2 which is 3. ये कितने बनाएगा? 1 + 1 which is 2. ये वाला कितने बनाएगा? जस्ट 1. हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, देखो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल. मैं थोड़ा उसमें सोल्यूट डाल देता हूं, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो डिप्रेशन हो जाता है. सो लोएस्ट डेल्टा TF will be the highest melting point, right? जितना कम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज्यादा होगा टेम्परेचर एट विच थिंग्स फ्रीज. इसलिए आंसर है डी, बिकॉज हियर I is equal to 1, here I is equal to 2, 3 and 4, and your this thing is IKF times M. What is delta TF? It is 0 minus whatever x degrees, right? X, this is what is the freezing point. Cool. Well, actually it will be x minus, yeah, ठीक है, 0 minus mod x बोल देते हैं, because x will be -5 whatever degree, right? ठीक है, anyway, cool. The ion, exactly Shashank, बिल्कुल सही बोला. The ions will be minimum in D. Poonam, Devanshi, all of them figuring out that I is the right answer. Hey guys, hey देसी, सवाल करें देसी भाई साहब? हम भी तो देसी हैं, सब लोग यहाँ देसी हैं. अगला सवाल करते हैं. गुड जॉब फिगरिंग दैट आउट. देखो सवाल ये वाला मुश्किल नहीं था, बट ध्यान से करने का जरूरी था. Which of the following pairs contains complex salt and double salt respectively? आसान, बहुत आसान है यार, थियरी है ये वाला. आप लोग 30 सेकेंड्स टाइमर, 30 सेकेंड्स गो. भाई टाइमर शुरू हो जा. हाँ हो गया टाइमर शुरू. ट्राई, जल्दी बताओ उसका आंसर while I fix the grammar of this question. What do you guys think? Contains a complex salt and a double salt respectively. कर दिया हमने ग्रामर सही. आंसर आया आपके? टाइमर चल रहा है ना? 30 सेकंड लगता है खत्म नहीं हुए. Yes देवांशी, because of I. 4, 3, 2, 1. That's the timer. Okay, yeah, all of you are right. All right, देसी आंसर भी दे दे my good friend. पीयूष, पूनम, गोपीनाथ, शालिनी, Pampa, Devanshi, Shubhashri are all saying C. And all of you are absolutely right. It's a no-brainer, no-brainer. Right? What is this? Is this alum? Fit करी? यही है क्या alum? नहीं, alum है क्या? लग रहा है alum है. खैर, होगा alum. अरे यार, ये तो कंपाउंड ही अजीब तरीके से लिख दिया है ना. 3 भाई साहब होने चाहिए नीचे. माशाअल्लाह. Fixing the whatchamacallit subscripts of this. Yes, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है. This is the complex, this is the double salt. Why is this the double salt? भाई 2 salt हैं, दिख तो रहे हैं, और कितना चाहिए? Salt number 1, salt number 2, double salt, right? Let's go on to the next question. Select the element M whose trihalides cannot be hydrolyzed to produce an ion of the form MH2O6 whole 3+. The fancy thing is, आप लोग को एनसीईआरटी में कुछ चीजें पढ़ाते हैं और कुछ चीजें बहुत अतरंगी होती हैं. Like this is a little random, but I think you're able to figure it out. थोड़ा सा सोचो, think about it a little bit. Trihalides cannot be hydrolyzed to produce an ion of the form MH2O6. Go to the basics. Basics आप सोचिए ये बनता कैसे है, right? The metal needs to have some empty orbitals, right? D orbitals. जहां पे लिगैंड भाई साहब आएंगे L1, L2, L3, L4, L5, L6, मतलब 6 लिगैंड आने की जगह होनी चाहिए. I'm giving you a big hint. Hey, Hare Krishna Bhavesh, how are you doing? देवांशी एंड विंसी, पिछला वाला या ये वाला सी बोल रहे हैं आप लोग? शालिनी सेइंग डी, पूनम इज सेइंग, अच्छा ठीक है, शालिनी इज सेइंग डी. अरे देवांशी ने हटा दिया. पूनम इज सेइंग सी, विंसी इज सेइंग डी. आई गेव यू अ हिंट, लुक्स लाइक यू हैव टेकन इट. ओके,
ओके ठीक है, डी ऑर्बिटल अगर एम्प्टी नहीं है तो पी ऑर्बिटल है, कुछ तो हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? सोच के थोड़ा बताइए. आउट ऑफ दीज फोर, आई मीन सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है. गैलियम और इंडियम में तो सुना भी नहीं है, हो भी सकता है. एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों वो फॉर्म करते हैं ना, BF3 AlCl3 सिमिलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं. बट यू नो दैट दिस एग्जिस्ट फॉर एल्यूमिनियम. सॉल्ट एनालिसिस में है. जो सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग वो प्रेसिपिटेट पढ़ते हैं, राइट, दैट जेलेटेनियस व्हाइट PPT, वो यही तो होता है. हम लोग बोलते हैं AlOH होल थ्राइस, बट एक्चुअली यही बनता है. एक्चुअली यही बनता है, राइट, which is why D is the answer. Poonam, yes. Are you sure about C? Vensi, Gopinath, Pampa, Shubhashri, Bhagya, Desi Bhai Sahab, Radhika are all saying D. Boron does not have D orbital. Sure. But Vensi, aluminium भी तो D orbital नहीं होते. Aluminium में कहाँ होते हैं D orbital? Think about it. I'm just playing the devil's advocate. आपसे पूछ रहा हूँ मैं. पूनम अभी भी बोलते हुए C. What is, but aluminium एग्जिस्ट. ओके, मतलब वो सॉल्ट एनालिसिस से करते हैं. एंड ऑल्सो कहाँ गई जेडीली, वहां पढ़ी है. आई हैव रेड इट दैट इट एग्जिस्ट. बट व्हाट इज द लॉजिक? कोई लॉजिक मुझे बता सकता है? लॉजिक कोई बता सकता है इसका? हरे कृष्ण भवेश जी, बताइए, आंसर तो बताइए. भगवान नाम लेना बहुत अच्छी बात है, बट भगवान आंसर नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा आंसर. बताइए. वेल टेक्निकली एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, सो श्योर मे बी भगवान आपको बता रहे हैं आंसर, बट आप भी यहाँ पे तो हमको भी तो बताइए. शेयर द लव विद अस. टेल अस व्हाट द आंसर इज. व्हाई डू यू थिंक सो? बताइए. व्हाट डू यू थिंक? I lost the chat. Aluminum forms double salt while boron doesn't. Okay, aluminum forms double salt. It's okay, Lavanya, you were here and you ran off. ठीक है, double salt, okay. But why this thing? Why not the others? Why not aluminium? Gallium, indium हो सकता है, नहीं हो. But have you heard of aluminium forming this sort of a thing anywhere? खैर, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं. But sure, the d orbital idea is correct. Boron is the answer. Read up on how this forms. It could be useful, right? The amphoteric oxides thing dissolves in water. If there is enough OH minus, then it forms those compounds. Sorry, it forms a gelatinous white PPT. That gelatinous white thingy is that itself. Yeah, iron and aluminium form both of them form these kind of compounds. Okay, let's move on to the next question. I told you guys, inorganic is weird like that. There is logic, but then at the end of the day, you have to just accept it and hope that experience will make things better. What is the correct electronic configuration of the central atom K4FeCN6 based on crystal field theory? Oh, interesting. अब आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे मुझे लग रहा है. Now the things are a little bit doable, I feel. All right, SM, see you. Thank you so much for being here. Bye-bye, SM. Do check it out later. Poonam is saying both AL and B. Okay. All right. Let me get JDL while you do this. I don't think my mic's going to let me go all the way till there, but hold on. I may be out of the frame for a second. I'll be right back. Is wale ka answer batao? Let me get the book and I'll read out exactly what it says about aluminum. Oh. Wow, this amazing autofocus is not autofocusing very well. Autofocus. Hoja sim sim. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. बहुत जल्दी सब लोग आंसर बताते हुए. वेंसी, गोपीनाथ, लावण्या, पूनम, शालिनी, देसी, राधिका एंड देवांशी. ओके, लॉजिक बताइए जल्दी से. While I search for aluminum in this beautiful encyclopedia of compounds. It's a fat book. Lovely, lovely book. Group 13 elements. कहाँ गए group 13 elements? बताइए लॉजिक क्या है? 2 because coordination CN is strong field ligand, so pairing will be done. Vensi, what does this mean? That's a good point, Vensi. But what is a strong field? So which energy is higher? Is delta not higher or is pairing energy higher? Please let me know which one is higher. Is delta not higher or
Is pairing energy higher? Not just this person, fine person who gave me the answer. Anybody is welcome. कोई भी बता सकता है. किसी ने बोला था कि एल्यूमिनियम फॉर्म्स डबल सॉल्ट्स. एग्जैक्टली. जो एलम होता है उसका जनरल फॉर्मूला यही होता है. या बेसिकली मी राइट दैट डाउन. एलम वाली चीज बाद में लिखूंगा. लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू, बिकॉज कुछ चीजों के लिए बुक खोल के ही समझ में आता है. इट्स गॉट सो मच एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बट सिंस वी हैड अ डाउट वी विल गो ओवर दिस पार्ट. टेक्निकली आई थिंक हो सकता है ये वाला सवाल कुड ऑल्सो बिलोंग इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स. वहां पे भी ये सवाल पूछ सकते थे, बट इट्स ऑल राइट. इट्स ऑल राइट. वी जस्ट लुक एट इट ओवर हियर. All right. Delta not higher, says Lavanya. Okay. All right. Strong field ligand है, बिल्कुल सही बोला आपने. Yeah. Delta not versus pairing. So pairing energy is lower, which means it happens, right? Delta not is higher than pairing energy. इसलिए तो pairing होती है. अगर pairing energy ज्यादा होती तो pairing नहीं होती ना. Delta not is higher. Oh, अच्छा. थोड़ी सी delta is not higher. Acha. Lavanya, I got what you were saying. You said delta not higher, right? Okay. I'll tell you what the deal is. Yeah, delta zero is easy, Lavanya. I'm sorry, Vinci. So, by the way, NAUGHT is not. Delta not को लिखते हैं not. Not मतलब not पे out. You know, he got out at not. Not मतलब zero. ठीक है. तो जब आप लोगों ने NOT लिखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. But this is where the etymology of the compound, the name is not this. ठीक है. Anyway, तो Fe क्या है? पहली बात, Fe का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, right? That you can get very quickly from FeCN6. Okay. मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन एंड 3d6, right? Because Fe is 26, which is argon followed by 3d6 and 4s2. ये दो भाई साहब चले गए. अब ये दो चले गए तो ये स्प्लिटिंग होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में. ऐसी होगी आपकी स्प्लिटिंग. ठीक है. दिस राइट हियर इज डेल्टा नॉट. नाउ बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ऑल ऑफ दीज चैप्स विल जस्ट सिट हियर. तो T2G6 E0 शुड बी योर आंसर. एक्सीलेंट वर्क एवरीबॉडी ऑन फिगरिंग दिस आउट. बढ़िया है. अगला सवाल देखते हैं. यस पीयूष, we'll look at it. वो सवाल हम लोग करेंगे. We'll do that. Sure, Piyush, we'll do that. If I don't cover it, please remind me by the end of the session. हम लोग सवाल में ही आ जाएगा. I think it will come in the questions itself, Piyush. But अगर ना आए तो remind me, I'll do it at the end of the session. क्वेश्चन में ही हो जाना चाहिए. Before we go to the next question, वो वाला हम लोग, I just want to go back to this beautiful one and explain or talk about it. Explain क्या ही करेंगे. थोड़ा I'll just talk about this for a second. So, aluminium का जो एलम होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है दिस. ओके. दे आर ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड दे डोंट टीच यू दिस इन एनसीईआरटी में, नहीं है. बट सिंस वी आर डूइंग दिस, ऐसे ही हम लोग फन के लिए कर रहे हैं, so this is the formula. ठीक है. So all the alums have aluminium in this state. ठीक है. Cool. That's the main idea as to why this is boron is the thing answer. Let me see if there's anything else in this. So when you put this in water, यही ion मिलता है. Aluminium H2O whole 6 3+. In water यही ion होता है. I know आप लोग को बस बोलते हैं Al3+ ion, but actually this is ion that is formed. ठीक है. This definitely exists. Okay. बाकी the other ions that could be formed are Fe. M1 could be Fe, it could be chromium, it could be indium, could be gallium, or it could be a bunch of other things. But आपके लिए इतना काफी है. मेरे सर के पीछे जो है. All right. आगे बढ़ा जाए. तरुण, it's a beautiful question. Beautiful question. I'll talk about it. While we do the next question, we'll talk about that as well. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है इन कॉम्प्लेक्सेस में से? बाकी लोग आंसर बताइए. तब तक मैं तरुण जी को बताता हूं. व्हाट ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आई विल एड्रेस दैट क्वेश्चन इन द मीनटाइम. I have no space for books. Okay, I'm just going to pick it up and you should see the other side of this room. Anyway, try this question out. होमोलेप्टिक क्या होता है? सेम लिगैंड्स हैं सब में, बहुत आसान है. करो आप ट्राई. तरुण, नेगेटिव मार्किंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड और ये भाषण नहीं है. मीन इट. If you have this concept that हमको जो आता है I will mark and what I deserve I will get. I don't care about the marks. I'm focusing on the process. That is your mentality that will help you avoiding
help you in avoiding negative marks. That's one side of it. The second side of it is when you're doing something, you're so confident कि आप जो मार्क कर रहे हो पक्का है ही. You're never going to get anything wrong. It takes a bit of time to develop both of these things. The first one can be done when you take enough breaks in a day. You are physically and mentally fit. तब आप इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हो. Otherwise, all the time you're going to be like, "Arey, I have to get that 600 score, 650, 700 score." You're going to be targeting a number, or life is not fun that way. You got to enjoy what you're doing. ठीक है? That is the answer to your question, Tarun. How to avoid negative marking. लग रहा है everybody else has figured out the answer to this one. ये तो straightforward question लग रहा है मुझे. क्या था इसमें? Lavanya says 3. Poonam says 3. Bhagya says 3. Gopinath Bhai Sahab also says 3. Radhika is C. Piyush is saying D. Devanshi is saying D. टेट्रा अमीन लिख लेते हैं. अगर सेम लिगैंड होगा, सेम तो डाई अमीन, क्लोरो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो एन. ठीक है, नाइट्रिटो ओ होता तो ओ एन होता. क्लोरिडो मतलब यही है, Cl है. ठीक है, ये तो अलग अलग हो गए. सिंस ये अलग हो गए तो ये वाला नहीं है. पेंटा अमीन मतलब 5 अमीन. कार्बन, कार्बनेटो मतलब CO, ये भी नहीं है. अमीन और कार्बोनेट हो गया. ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा मतलब पानी है. और ब्लू है पानी, पानी. ओ माय गॉड, देयर यूज्ड टू बी वेरी क्रिंज सॉन्ग कॉल्ड ब्लू है पानी, पानी. एनीवे, ये वाला भी नहीं है. हेंस दिस वन मस्ट बी द आंसर. ट्राई ऑक्सलेटो, हाँ, इसमें बस वही है, 3OX है. स्पेसिफिकली इट शुड बी OX होल थ्राइस, राइट? श्योर, कीलेशन हैपेंस, जो भी होता है, बट बेसिकली या दिस इज व्हाट इट इज, राइट? यू कैन क्लियरली सी कि सिर्फ इसमें ऐसे हैं वेयर यू गॉट द सेम लिगेंड्स. दिस इज द इजी वन, एंड दिस वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ये नीट का PYQ है. ठीक है, डी शुड बी द आंसर. ऑल राइट, डी होगा. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या श्लोक पारिक, व्हाट अप, थैंक यू ब्रो. ये जेडी ली से मैंने पढ़ के बताया श्लोक, जो बुक अभी तुम्हारे पास भी है. इज देयर अ सेशन कमिंग अप, या ऐसे ही आप टाइम पास यहां कर रहे हो? इज देयर अनदर वन कमिंग अप श्लोक इन जेई? खैर, डी होगा. यस, ऑलराइट, डी इज करेक्ट. अगला सवाल देखते हैं. मैच दिस लिस्ट, मैच बोथ ऑफ दीस लिस्ट टुगेदर. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल बोर मैग्नेटॉन थिंग. मतलब अंडर रूट ऑफ n into n+2. इसका क्या हैक था, बहुत जल्दी बता देता हूं इसका. मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. हो गया यार, बाकी कर लो, कर लो. आई नो ये DNF ब्लॉक में है, बट कोऑर्डिनेशन और DNF आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर. ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो. तरुण बोल रहे ऐसे लस यार, तो दैट इज अगेन अ स्टेट ऑफ माइंड ना. देखो, लाइफ में ना देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेट. अगर आई विल टेल यू माय स्टोरी, यू विल बी लाइक कि भाई, ओके, I used to get 5 out of 65 in all my physics tests. मैं JEE एडवांस की तैयारी कर रहा था. I did okay man in the test now, but I'm saying कि टेस्ट बहुत मुश्किल हुआ करते थे. और मेरे जो दोस्त थे, would get 60 bro. I'm not even kidding. Like JEE की जो मैं तैयारी कर रहा 2006 में, मुझे 5 आते थे 60 में से. And my friends get 60 out of 65. And you're thinking this is a positive story where I tell you I studied and I got to 40. नहीं, कुछ नहीं, मेरे 5 आते रहे. Because for whatever reason I was like, हाँ ठीक है, अभी हो गया, अभी छोड़ो. I'll focus on maths and chemistry, and I did okay there. मैं फिजिक्स छोड़ दिया. सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स मैन. तरुण, देयर इज नो पॉइंट दैट अगर तुमको लगता था यू नो कि इफ यू आर माय शूज एंड यू आर एट 5 एंड यू थॉट यू कुड गेट टू लाइक 20 or 30, वो कर लेते, जो भी कर लेते. बट यू डू व्हाटएवर कम्स इजीएस्ट टू यू. तरुण, दुनिया को मत देखो दुनिया क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कि अरे तेरे को कैसे इतने मार्क्स आ गए. हाउ डज इट मैटर? भगवान ने 2 कान दिए. लिसन 1 ईयर, टेक इट आउट. फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, तुमको मजा आना चाहिए करने में. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट. इफ यू कीप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स ना, तुम्हारा दिमाग खराब होगा यार. Life में you'll always, there always somebody better than you, right? Unless you're God yourself or you're in a godly place, there will be comparison and people cannot be equal. Now we're going into deep philosophy. खैर, इस सवाल का आंसर बताओ. ब्रेक टाइम, ओके श्लोक, लवली. ब्रेक टाइम में आप आ रहे हैं यहाँ पे, सही है, थोड़ी फिलोसफी सुन लो. पीयूष says A, okay. Tarun says D, Shalini says D, Pampa says A, Shlok is saying 3, okay. Piyush is saying A. All right, all right, all right. ए और डी में कैसे है कॉन्फ़िगरेशन यार? ये वाला तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है मुझे. कैसे तुम लोग इतना डाइवर्जेंट आंसर्स दे रहे हो? हाँ,
तरुण बोल रहे हैं पूरा, लेट्स रीड तरुण कमेंट, जिस पर फिर थोड़ा भी लगता है अप्रोक्सीमेट आंसर दे तो वो लग जाता है, देन स्लोली शिफ्ट टू जस्ट क्लिकिंग ऑप्शन तुक्कास। तरुण वही तो बोल रहा हूं, अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे एंड यू डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, यू आर नेवर गोना थिंक कि तुक्का लग जाएगा, अरे मार्क मिल जाएगा थोड़ा सा तो अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा होगा? देखो, सब बहुत ज्यादा सोचते हो तुम लोग, मे बी you have too much noise around you, which is why you think so much. Maybe you need to wear those horse pointer वाली चीजें and just focus on what you want in life और उसको करो। दुनिया तो यार चलता रहेगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस बिकॉज अभी भी बहुत लोग आगे पीछे कर रहे हैं। नो नॉट 3 सेज श्लोक। भव्या जैन सेज डी। लावण्या सेइंग ए। श्लोक इज आल्सो सेइंग ए। सो लुक्स लाइक इट्स ईदर ए और डी। ए और डी, अच्छा तो बहुत ठीक है, खैर लिख देते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये है वीक फील्ड लिगैंड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक फिर से। ठीक है, कूल। स्ट्रॉन्ग मतलब लेट्स राइट डाउन द नंबर ऑफ, we also need, besides the strong weak thing, we also need to know कि what is the, क्या बोलते हैं इसका, charge on ion कितना है, here and here, what is the charge on the ion? So this is 3 plus here, clearly this is 3 plus again, 2 plus and 2 plus. Not any doubts so far? मैंने इधर ऊपर लिखा है, कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। I have just done this. Fe plus 6, well actually minus 6 is equal to minus 3. So Fe is equal to plus 3. इन दोनों का सेम है here, so 3 plus definitely है दूसरे वाले में, it's very clear. तीसरे वाले में सेम चीज की, Fe minus 6 equal to minus 4, so Fe is equal to plus 2. ठीक है, यही किया मैंने। अब क्या करें? तो if I write this down, now let me get to the electronic configuration because I need that. No, I need to get कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, तभी तो हम ये करेंगे। देखो इसमें है 5, इसमें 0, इसमें है 4, इसमें 1। ये इस बोर मैग्नेट में क्या मतलब, ये लिखा है। चलो ये हो गया 3d5, वाई बिकॉज Fe इज 26। 26 मतलब कि आर्गॉन, फिर 3d6 और 4s2। 4s2 हट जाएंगे यहाँ पे, या नो 4s2, और ये होंगे 3d5 बिकॉज एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया 3 में। अब चलो यार इतना बता दिया, अब तो बाकी तुम लोग कर लो, बाकी तो कर लो। इन दोनों में मतलब पेयरिंग हो गई है ना। पेयरिंग कहां पे होगी? ओनली बी से आ गया। जब तो इतना कहानी बता रहा, अभी और भी डाइवर्जेंट हो गया। सही है, भव्या, शालिनी, पीयूष, राधिका पेयरिंग करेगा। यस, राहुल सेज बी, पीयूष सेज ओनली बी, भाग्या ए एंड ए। अभी भी थोड़ा सा लोग कुछ ए और बी के बीच में कंफ्यूज हैं। ओके, अच्छा कौन सा करेगा पेयरिंग, कौन सा नहीं करेगा पेयरिंग? कैन यू टेल मी आउट ऑफ दीज 4, now I'm talking about A, B, C and D, which one will pair, which one will not pair? Yeah, it is very clear that these two में पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग हो गई तो मतलब खत्म किस्सा। अगर पेयरिंग हो गई मतलब दिस मस्ट बी 0, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन में से तीनों भाई साहब यहां बैठ जाएंगे। व्हाट डू मीन बाय तीनों? देखो यार, दिस इज अ स्प्लिटिंग, राइट? ये 3, ये 2, ओके, राइट? Yes, no, maybe. Hello. Cool, right? This is cool. सर के ऊपर जो लिखा है पेयरिंग मतलब अगर 6 है, सबसे आसान वाला करते हैं, तो ये वाला होगा 0, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, स्ट्रॉन्ग मतलब ये वाला होगा 0। सो C शुड गो टू 2। C2 कहां है? आई C2, एक सेकेंड, C नहीं, कहां गया यार, एक मिनट गाइस, इज इट A और इज इट D? B से हो गया, ओनली B से हो गया। अच्छा, B से कैसे हो गया? चलो बोलते हैं B से कैसे हो गया। B में है 3d5 विच इज वीक, ओके। अगर वीक है तो 1 2 3 4 5, मतलब D मस्ट बी 1। अब आई एम कंफ्यूज, D नहीं, सॉरी, B मस्ट बी 1। B मस्ट बी 1। B1 कहां पे है? B1 इज A। हाँ सही बोला आपने, उससे हो गया। ये नीट का पीवाई को, इसलिए मैंने कुछ बदला नहीं। आई वाज वेरी टेम्प्टेड टू चेंज इट बिकॉज यू कैन स्कैम इट लाइक दिस, है ना। B1 है, A4 है, C2 is okay, C and 2, हाँ C2 is also what we figured out, D3, ठीक है, cool, it's A, we're all good, it's A it is, good work everybody, thank you. पीयूष, भाग्या, पूनम, गोपीनाथ, देवांशी, साक्षी, भाग्या, देवांशी, पूनम, फिर से भव्या जी पेयरिंग करेगा, ओके। भव्या, you were saying D earlier, are you okay with how it is A? और कोई कुछ और बोल रहा था, सब लोग रिट्रैक्ट कर लिया, एवरीवन। तरुण भाई साहब, it is A not D.
श्लोक लगता है चले गए, इट्स ऑल राइट, कूल, आगे बढ़े। गुड क्वेश्चन राइट, ये वाला आया था नीट में, बट आई थिंक ये पुराना वाला है, मे बी आई थिंक 2016 या कभी का है, उसमें थोड़ा एफर्ट लग गया, थोड़ा एफर्ट लग गया। Oh, great! You looked at Anki. That's lovely, bro, Tarun. By the way, Discord page, JEE NEET Arts page, they are like insane Anki ke flashcards for NEET specifically, Tarun. You can ping me on Discord. I can tell you how to get that. Yeah, it's free. Everything free. No promotion. It's completely free. Ram Kumar ji, Sony, good job. Yeah. अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा टाइम है हम लोग के पास. Do you have another session after this? आपका एक और सेशन है क्या? एक बार let me see. Where are we at? BYJU'S NEET 7:30 पे आपका सेशन तो है, सेशन है 7:30 बजे. देखते हैं कितने सवाल है अभी. ये वाला कर लो, फिर आगे देखते हैं. एक दो सवाल कर लेते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. यू आर हियर श्लोक? ओ कूल. ये वाला कर लो. लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड वील सी, मे बी वील फिट इन एक और क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. कोई पूछ रहा था मेरे से ना, हाइड्रेट और आयोनाइजेशन के बीच में क्या फर्क है. कोई कंफ्यूज हो जाता था आयोनाइजेशन और हाइड्रेट के बारे में. कहां गया वो बंदा? पीयूष बोल रहे थे. चलो ट्राई करो पीयूष. इसमें हाइड्रेट भी है, नहीं हाइड्रेट इस वाले में नहीं लग रहा है, नेक्स्ट वाले में होगा शायद. इसमें आयोनाइजेशन है सिर्फ, अच्छी बात है, हाइड्रेट नहीं है, तो यू वोंट गेट कंफ्यूज. कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज है, सॉल्वेट है. अरे यार नहीं, इसमें है सॉल्वेट इज हाइड्रेट बाय द वे. आई गेव यू गाइस अ बिग हिंट, बिग हिंट. सॉल्वेट इज सेम एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एंड दिस इज आल्सो अ पीवाईक्यू. मतलब इसका आंसर गूगल कर सकते हो, बट यार बी फेयर, मत करो गूगल, कर लो, ट्राई कर लो. पीयूष, ऑलराइट, बट यू गॉट द आंसर ब्रो. पीयूष says D, पूनम says D, राधिका says D, और कौन है? सोनी दहिया जी saying D, शालिनी is also saying D, गोपीनाथ is also at D. Okay, how do you guys do this? Straightforward है ना. I'll tell you the one I find easiest. एक एक करके देखते हैं. लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब SCN और CNS वाला उस टाइप का हो गया ना. तो लिंकेज कहां पे है? ये पहले वाले में है, फर्स्ट वन राइट हियर, या NO2 and ONO. I have spotted it, so let's mark these two. ठीक है, तो ये दोनों हो गए मार्क. It's okay, don't look for the option. Let's do them one by one. Next कौन सा है? Let's look at coordination isomerism. Yeah, where the coordination spheres they kind of interchange. Okay, what do I mean coordination sphere interchange? Coordination sphere तो यहाँ पे है, interchange इधर हो रहा है. NH3 यहाँ पे अंदर था, क्रोम के साथ ये हो गया कोबाल्ट के साथ, तो ये वाला डायरेक्ट हो गया, तो 2 is going with B. राइट, नेक्स्ट क्या देखें? नेक्स्ट लुक एट आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन का मतलब है अंदर और बाहर लिगैंड ही है, राइट, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. सो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. ब्रोमीन बाहर था एंड ब्रोमीन वेंट इनसाइड. सिमिलरली सल्फेट बाहर था, सल्फेट चला गया अंदर. सो आई कैन मार्क दिस टू टुगेदर. बचा क्या? वही वाला पार्ट जो आपको पसंद नहीं था इतना, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेशन, राइट. दिस गाय राइट हियर, पानी है पानी नहीं है, वायलेट कलर. दिस इज लाइक लिटरली डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है ये. This is, we saw this, I highlighted this in our, when we looked at the session, we were highlighting on all that. खैर अब देख लेते हैं आंसर क्या है, doesn't matter, आंसर होगा 4. Let's move on. ठीक है, सिंपल वाला. कोऑर्डिनेशन लिंकेज से किया, हाँ मैंने लिंकेज से किया, सेम थिंग. साक्षी, yes, absolutely. श्लोक, good job. Oh, I teach Chem, dude. Sorry, I thought that was like a given. I teach Chem on Telegram and Discord. You can ping me. एक और सवाल है, लग रहा है तुम लोग बहुत जल्दी हो. लवली, एक और कर लेते हैं, 7 नहीं बजाए. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and the other one is labeled as reason. Assertion क्या है? Metal carbon bond is metal carbonyls possesses both sigma and pi character. Reason is ligand to metal bond is pi bond and metal to ligand bond is sigma bond. आई, ligand to metal मतलब L to M bond is pi bond and M to L is sigma bond. कैसे याद रखेगा कोई आदमी? हाउ डू रिमेंबर स्टफ लाइक दिस? खैर, एनीवे, गुड देवांशी, बी और डी से हो गया, अच्छी बात है. आई टोल्ड यू मेटल कार्बन वाला मग करने वाला है और कुछ नहीं करना है. मग कर लो, मग कर ले तो सही आ जाएगा. आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन ब्रो. आई विल लाइक भाई ये मुझे याद नहीं है. अगर इफ यू आर ग्रेट, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा, बट आई वाज नॉट दैट गुड अ स्टूडेंट. या आई वाज लाइक वन ऑफ दोस हैकी थिंग्स, तुरंत मार्क करो, मूव ऑन काइंड ऑफ पीपल. सो I would skip this question, but you are all good students, so maybe you'll do this. Shlok says 3. Baki log? What do you think? What do you think? L to M is pi, M to L is sigma.
देवांशी भाग्य आर ऑल सेइंग सी, या यार 3 गोपीनाथ, यस एब्सोल्युटली। इफ यू वांट टू सी एनसीईआरटी में हम लोग 1 सेकंड ला के देख ही लेते हैं। देखो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ रही है ये चीजें, क्या करें हम। देखो बना हुआ है ये ब्यूटीफुल डायग्राम। इफ यू हैव सीन दिस कलरफुल डायग्राम, एक ही ऐसा डायग्राम है इस पूरे चैप्टर में। इट टेल यू वेरी क्लियरली कि देखो ये है सिग्मा बॉन्ड, या दिस इज L to M is a sigma bond and M to L is a pi bond. Okay, pi star. But if you study this from JD, you will never forget it. बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको इफ यू आर एमिंग फॉर 600 प्लस स्कोर कर लो, अगर नहीं है तो चिल है, लोग डोंट वरी अबाउट इट एंड फॉरगेट दिस एमिंग फॉर अ स्कोर वाली चीज, राइट। यू नो वेयर यू स्टैंड अप्रॉक्सिमेटली एंड यू नो आपको कितना पढ़ने में आपको टेंशन नहीं होता है, उतना पढ़ो। दैट्स व्हाट माय फोकस इज टू टेल यू। अ लॉट ऑफ पीपल मेक यू ग्राइंड सेट, ये सब नहीं होता है लाइफ में यू गॉटा एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग एंड आई एम नॉट सेइंग चिल। काम करो, हमेशा अच्छा तरह से काम करो, बहुत हार्ड वर्किंग काम करो, बट यू हैव टू एंजॉय इट, नहीं फिर व्हाट्स द पॉइंट, है ना। ओके ज्ञान, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ऐसे सवाल नहीं आते हैं नीट में, बट अगर आ गए तो हियर इट इज। द स्पीशीज दैट कैन हैव अ ट्रांस आइसोमर इज व्हिच ऑफ दीज। ये आप अगर मेरे सीरियो आइसोमरिज्म के सेशन देख सको, यू विल टेल दिस विद इन 30 सेकंड्स, आई एम श्योर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ, टाइमर 30 सेकंड्स। यस सोनी, एब्सोल्युटली राइट। ये वाला ट्राई करो लावण्या, यस। पिछला वाला सी था, 3 था। इसमें क्या, अच्छा इसमें यू थिंक इट्स बी और सी। बाय श्लोक, सी यू 15 सेकंड। आई थिंक यू कैन डू दिस गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। This is the same concept that I have taught you in stereoisomerism. What is the whole idea behind things having a trans isomer or not? Option D. Why is it option D, Lavanya? Good job. And that's time. Devanshi says C as well. Oops. Can have, not can't have. Can have. Yeah. Okay. D NCRT से श्लोक was going, but answer देके गया श्लोक। D NCRT से, NCRT से बहुत सही श्लोक। That's a good way of doing it. D NCRT से, let's see NCRT में कहाँ है ये। Man, you students are amazing. Hold on, I'm just opening up the NCRT. D NCRT से प्लैटिनम का है क्या? अरे वाह, प्लैटिनम का है। Cl2En, ये Cl2En है नहीं, कोबाल्ट का था। एनीवे इट्स ओके, सिस्टांस है, या काइंड ऑफ वर्क्स, सही है। यस गोपीनाथ, पूनम, शिवांश, ऑलराइट, बाय लावण्या, सी यू। टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। दिस इज द ओनली वन दैट शोज ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड यू कैन सी हाउ बाय दिस थिंग इटसेल्फ। ओके, अगर दोनों सेम तरफ हैं तो ये हो गया क्या बोलते हैं, सिस, एंड अगर दिस वे इज ट्रांस। ठीक है, ऑलराइट, कूल, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, बहुत टाइम लिया आपका। You want a homework question? Here is a homework question, an interesting one. The number of geometrical isomers that can exist for square planar PT, Cl, Py, NH3, NH2OH. Here is a hint. It is A, B, C, D. All of them are different. Okay, isomers. Try it out, please. इसके कितने बनेंगे? चलो, I am done for the day. Thank you so much for joining in. As always, I'm going to meet you again on Saturday. Hey, इस वाले का आप ट्राई करके देखो। Yeah, give me the answer in the comments or on Telegram, wherever else. Please बताओ मुझे what do you think about this homework question. Thank you so much for your time. I'll see you again on Saturday with redox reactions हम लोग करेंगे। चलो मिलते हैं, bye bye, see you all, टाटा। Oh, and notes आपको मिल जाएंगे Telegram चैनल पे।